ठीक है। तो देखो हम लास्ट तक कहाँ तक आए थे, वी हैव सीन कॉलुश लॉ तक आए थे, राइट। तो जल्दी जल्दी से अपन क्या करते हैं, फॉर्मूलाज जो है फॉर्मूलाज पहले रिपीट करके अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखा था। क्या था वो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला? इट वाज के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी। ये 1000 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो आया था, वॉल्यूम हमने किस में लिया था, वॉल्यूम इन ml लिया था। ठीक है, वॉल्यूम अगर लीटर में आ गया तो यहाँ पे ये 1000 नहीं आएगा। फिर बाद में हमने क्या देखा था, वी हैव सीन द फॉर्मूलाज फॉर व्हाट, के इज इक्वल टू क्या था, जी इंटू क्या था, एल बाय ए। इस एल बाय ए को ही क्या बोलते हैं, इज आल्सो कॉल्ड एज द सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी देखे हैं। फिर हमने यहाँ पे एक और फॉर्मूला देखा था, किसके लिए, लैम्डा नॉट के लिए। तो लैम्डा नॉट अगर हम देखेंगे तो लैम्डा नॉट ऑफ कैटायन प्लस हम बोल सकते हैं लैम्डा नॉट ऑफ क्या आ जाएगा, एनायन आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने ये देखा था, मतलब मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इसका अगर अपन रेशियो लेते तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। अल्फा इज व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये दो तीन फॉर्मूलाज हमने क्या किए हैं अब तक, जो है वो हम बोल सकते हैं देखे हैं। ठीक है, इसके आगे अब अपन कंटिन्यू करते हैं। तो इसके आगे वाला जो पार्ट है बेसिकली उससे ही ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो बनते हैं। या तो एमसीक्यू इस वाले पार्ट से बनेगा अगर उसको बनाना है, या तो हम बोल सकते हैं क्या करेगा वो दूसरा जो है वो इस वाले पार्ट से बनाएगा। एक मिनट। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं अपना लास्ट लेक्चर तक हो गया था। अब अपन जो है ये बेसिक इसका नेक्स्ट टॉपिक या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जहां से क्वेश्चन बनता है वो वाला अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे हेडिंग दे दो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, किसी को पता है फैराडे के कितने लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस के? फैराडे के कितने लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस के, बोलो। पढ़े होंगे ना, फैराडे के लॉ पढ़े होंगे। ठीक है, ये चीज पढ़ी होगी, मुझे बोलो यहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा क्या, कि एक कूलम क्या होता है? अगर आपको एक कूलम डिफाइन करना है तो एक कूलम क्या होता है? बोलो। तो देखो, एक कूलम अगर हमें डिफाइन करना है तो एक कूलम क्या है, हम बोल सकते हैं एक वन कूलम इज अ चार्ज। ये क्या है, कूलम क्या है, बेसिकली एक चार्ज है। क्या है ये, एक चार्ज है। अब ये चार्ज कब डेवलप होता है, तो सोचो आपने क्या किया, एक रॉड लिया, क्या लिया, एक सोचो कि आपने एक आयरन रॉड लिया है। इस आयरन रॉड के आजू बाजू में आपने क्या कर दिया, इस आयरन रॉड के आजू बाजू में आपने इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कर दी। अब इलेक्ट्रिसिटी पास जो की आपने वो कितनी की, सोचो कि आपने वो जो इलेक्ट्रिसिटी पास की इस रॉड के आजू बाजू से, आपने वो 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी पास की। ठीक है, और ये 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी आपने कितने देर के लिए पास की, तो ये आपने 1 सेकंड के लिए पास की। ठीक है, तो आपने जैसे ही क्या किया, उससे करंट पास किया, तो उस करंट पास करने की वजह से क्या होगा, वहां पे एक चार्ज डेवलप होगा। तो वो चार्ज कितना डेवलप होगा, हम बोल सकते हैं वहां पे एक कूलम चार्ज डेवलप होगा। मतलब क्या, एक कूलम चार्ज को अगर अपन डिफाइन करते हैं तो दैट इज व्हाट, इट इज द चार्ज दैट इज सप्लाइड। या हम बोल सकते हैं एक एम्पियर का करंट जब आप 1 सेकंड के लिए पास करते हो किसी भी चीज से, तो वहां पे जो चार्ज डेवलप होता है उसको अपन एक कूलम बोलते हैं। ठीक है, अब ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है फैराडेज लॉ। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी होती है 1 फैराडे। तो 1 फैराडे मतलब कितने कूलम होते हैं, बोलो। 1 फैराडे यानी कितने कूलम्स? 96। राइट, 96,500 कूलम्स होते हैं, राइट, 96,500 कूलम्स। तो ये जनरली अपन बोलते हैं क्या होता है, ये इतना चार्ज कितने बंदों पे प्रेजेंट होता है, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट होता है। या हम सिंपली क्या करते हैं, जब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि Na प्लस प्लस अगर हम इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, इट इज गिविंग अस Na। तो यहाँ पे ये जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है? इट कैरीज ऑलवेज 1 फैराडे ऑफ चार्ज। मतलब कितना चार्ज कैरी करता है वो, 96,500 कूलम का चार्ज वो हमेशा
कैरी करता है। तो आपको बेसिकली जब आप फैराडेज लॉ पढ़ते हो तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक कूलम क्या होता है। फिर हम बोल सकते हैं जब एक कूलम अगर आपको पता चल गया तो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक मोल आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज कितना होगा, उस पर चार्ज होगा 96,500 कूलम। ठीक है, लिख लो ये पहले, जल्दी लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सर लास्ट वाला पॉइंट एक और बार समझा सकते हो? देखो सिंपल है, यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रिएक्शन चल रही है। ठीक है, आपको अब ये रिएक्शन, दो रिएक्शन हमें पता है, एक है रिडक्शन रिएक्शन और एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली हम बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, गेन किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर गेन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, मतलब क्या कि अगर एक Na+ है तो ये बंदा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा या एक्सेप्ट करेगा। तो ये हम बोलते हैं यहाँ पे अगर इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्या गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, ये हम बोल सकते हैं Na में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, कितने मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक मोल इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है यहाँ पे चार्ज होता है, राइट, ये निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये जो चार्ज होता है अगर हम कूलम्स में इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने कूलम आएगा, एक मोल चार्ज, मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, that is equivalent to how much coulombs? That is equivalent to 96,500 coulombs, या हम बोल सकते हैं, 96,500. राइट, या हम बोल सकते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू 1 फैराडे। ठीक है, तो जब भी आपको एक मोल इलेक्ट्रॉन दिखे, क्या दिखे, जब भी आपको एक मोल इलेक्ट्रॉन दिखे तो आपको क्या करना है, आपको हम बोल सकते हैं कि उस एक मोल इलेक्ट्रॉन पे हमेशा चार्ज कितना होगा, उस एक मोल इलेक्ट्रॉन पे हमेशा 1 फैराडे ऑफ चार्ज वहां पे प्रेजेंट होगा ही होगा। ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ यस। पे अब यहाँ पे अपन आते हैं किसमें, अपन आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, फर्स्ट हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि देखो अब आप क्या कर रहे हो, एक सॉल्यूशन ले रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन में आपने क्या किया, एक सेल सेटअप कर लिया। ठीक है, तो सेल सेटअप करने के लिए आपको क्या चाहिए, हम बोल सकते हैं पहले तो एक कोई तो सॉल्यूशन ले लो। ठीक है, इस सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन में आपको दो रॉड डिप करने हैं। ठीक है, तो ये दो रॉड कौन से हो सकते हैं, एक इसमें से हम बोल सकते हैं एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। क्या होगा, इसमें से एक बंदा जो होगा वो कैथोड होगा, एक बंदा जो होगा वो आपका हम बोल सकते हैं एनोड होगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दे दिया। इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देने के बाद आप क्या कर रहे हो, इसमें हम बोल सकते हैं आप चार्ज पास कर रहे हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दोगे और इस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से आपने क्या किया, बेसिकली इस सॉल्यूशन में आपने क्या किया, चार्ज पास किया। तो वो बंदा क्या बोलता है, कौन, फैराडे, फैराडे बोलता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, बेसिकली कुछ अमाउंट आपको ऑक्सीडेशन करना है, किसी चीज का अगर ऑक्सीडेशन करना है या फिर किसी चीज का आपको रिडक्शन करना है, तो वो जो अमाउंट रिडक्शन या ऑक्सीडाइज होगा वो किस पे डिपेंडेंट होता है, दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन व्हाट, कि आपने उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी पास किया है। एक और बार आराम से बताता हूँ क्या बोल रहा है, फैराडेज फर्स्ट लॉ बोलता है क्या, कि यहाँ पे अगर सोचो आपने क्या किया है, किसी Na+ डाल दिया और NaCl का सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, Na+ होगा और Cl- होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सोचो कि आपको Na+ का क्या करना है, यहाँ पे रिडक्शन करना है। क्या करना है, इस Na का आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो अगर आपको इस Na का रिडक्शन करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, कहाँ से, हम इस टर्मिनल से हमसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ये जो बंदा है Na+, ये क्या करेगा, ये मूव करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये बंदा क्या करेगा, वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं Na+ इलेक्ट्रॉन लेके ये कन्वर्ट हो जाएगा Na में। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कितना Na जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस होगा। तो ये अमाउंट ऑफ Na गेटिंग रिड्यूस, इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट ही इज सेइंग। ये जो अमाउंट जो रिड्यूस होगा ये टोटली डिपेंड होता है कि आपने ऊपर से करंट कितना पास किया था, या हम बोल सकते हैं ये टोटली डिपेंड किस पे होता है, टोटली डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ करंट पास्ट, या हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. हाँ ठीक है, तो फर्स्ट लॉ यहाँ पे यही बोलता है कि अगर आपको किसी चीज को प्रोड्यूस करना है, सिंपली क्या करना है, यहाँ तो रिड्यूस करो या तो फिर क्या करो, किसी चीज का आपको ऑक्सीडाइज करना है, तो उसका अमाउंट क्या होगा, कितना अमाउंट रिड्यूस होगा या कितना अमाउंट ऑक्सीडाइज होगा, वो टोटली डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो। यही सिर्फ क्या बोल रहा है,
फैराडे का फर्स्ट लॉ बोल रहा है। अपन इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, इसका एक्सप्रेशन में ही हम बोल सकते हैं, अगर एक्सप्रेशन आपको सॉल्व हो गया तो इसका हर एक क्वेश्चन आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आराम आराम से करते हैं। पहले ये लॉ लिख लो अच्छे से। ठीक है, तो लॉ बोलो मुझे क्या बोलता है, आपको क्या समझा इस लॉ से? बोलो। The number of ions to be reduced and oxidized is directly proportional to the amount of current passed. राइट, एकदम करेक्ट। तो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज कितना हो रहा है वो टोटली डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। लिख लो ये। ठीक है, हो गया। थोड़ा सा स्पीड से Yes, sir. ठीक है। अब देखो, अब अपन इसके एक्सप्रेशन पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको हम देखते हैं कि ये जो अमाउंट हमें मिल रही है लास्ट में, क्या जो रिडक्शन की अमाउंट, या हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनके मोल्स कैलकुलेट करने हैं कि कितने मोल्स रिड्यूस होंगे या कितने मोल्स ऑक्सीडाइज होंगे। वो अगर कैलकुलेट करना है तो इस फैराडे ने कैसे वहां पे हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल अप्रोच उसको देखा है। डायरेक्टली फॉर्मूला भी देखेंगे, पर डायरेक्ट फॉर्मूला देखने से अपन क्या करते हैं, एक एक करके डिराइव करके जाएंगे, ताकि अगर इन बिटवीन स्टेप्स का अगर कहीं पे क्वेश्चन आ गया तो वो भी क्वेश्चन हमसे क्या नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। तो वो अपन क्या करेंगे, पहले एक बार आराम से इसको देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अपन लिखते हैं कि अगर हमें डिराइव करना है, क्या डिराइव करना है, क्वांटिटी, या हम बोल सकते हैं मोल्स ऑफ रिडक्शन, मतलब मोल्स प्रोड्यूस्ड हमें बेसिकली क्या करना है, कैलकुलेट करने हैं। मोल्स प्रोड्यूस्ड, कितने मोल्स वहां पे प्रोड्यूस करने हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना आपने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया है। क्या करना है आपको, फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट हमें देखना है। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास का जो फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, अब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं मतलब आप क्या वहां पे आप ला रहे हो वहां पे चार्ज। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास को अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल क्यू से। तो ये क्या है, बेसिकली एक चार्ज ही है जो आप क्या कर रहे हो, आपके बैटरी से सप्लाई कर रहे हो। तो क्यू इज इक्वल टू क्या आता है, बेसिकली ये आता है आई क्रॉस टी। तो आई क्या है, हम बोल सकते हैं आपने कितना एम्पियर ऑफ करंट पास किया है, और टी हम बोल सकते हैं आपका टाइम है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू आई क्रॉस टी आ जाएगा। मतलब आपने इतना इलेक्ट्रिसिटी वहां पे पास किया है, ये आपको बता रहा है। यहाँ हम बोल सकते हैं इतना, वहां पे हम बोल सकते हैं क्या है, चार्ज आपने ऊपर से उस बैटरी से पास किया है, ये आपको बता रहा है। ये लिख लो पहले। ठीक है, हो गया। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे वहां पे देखने कि आप जब ये चार्ज पास कर रहे थे तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कितने मोल पास कर रहे हैं आपने। ठीक है, तो हमें पता है एक मोल इलेक्ट्रॉन अगर आपने पास किया तो कितने वहां पे ये होंगे, चार्ज कितना होगा, 96,500. राइट, 96,500 कूलम्स का हम बोल सकते हैं वहां पे क्या होगा, चार्ज पास हो गया। अब आपको मुझे हमें यहाँ पे क्या करना है, ढूंढना है कि कितना आपने क्यू पास किया। तो हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ट, ये क्या आ जाएगा, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय 96,500। ये कैसे आया, तो हमें पता है एक मोल के लिए कितना आएगा, एक मोल अगर आपका क्या है, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए 96,500 आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वो जो मोल्स है वो मोल्स एस्टिमेट करने हैं। तो आप क्या करने वाले हो, हम बोल सकते हैं इतना अमाउंट, कितना क्यू अमाउंट आप पास करने वाले हो, तो उसके लिए कितना मोल आएगा, उसके लिए एक्स मोल आएगा। तो आपको x की वैल्यू चाहिए, सिंपली क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू 96,500 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q। आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर q अपॉन 96,500। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स एस्टिमेट करने हैं कि वहां से कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने उस बैटरी से आपके सोल्यूशन में पास किए, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि आपने उस बैटरी से कितना करंट वहां पे, हम बोल सकते हैं कितना चार्ज आपने पास किया। वो निकालने के बाद उस बंदे को सिर्फ क्या कर दो, 96,500 से डिवाइड कर दो। आपको पता चलेगा कि वो बैटरी जो है वो आपके सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की पास कर रही है। ये समझा?
ठीक है, ये लिख लो। तो फर्स्ट हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला चार्ज कितना पास कर रही है बैटरी। सेकेंड स्टेप में हमने ये एस्टिमेट किया कि वो जो चार्ज था वो बेसिकली मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स में हमने कन्वर्ट किया। तो वो बैटरी कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके सॉल्यूशन में पास कर रही है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। लिख लो। ठीक है, हो गया। लिख लिया सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब क्या आ जाएगा, हम अगर कैलकुलेट किया ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर लिए, ठीक है। अब देखो एक अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स लगेंगे। जैसे कि क्या, अब मुझे क्या करना है, Na का हमें क्या करना है, Na का रिडक्शन करना है। तो Na का रिडक्शन करना है मतलब Na को मुझे कन्वर्ट करना है Na प्लस को कन्वर्ट करना है Na में। तो मुझे यहाँ पे कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 1 मोल। राइट, 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर मैं पास करूंगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, वही मेरे पास अगर सोचो कि Cu डाई पॉजिटिव, Cu डाई पॉजिटिव को मुझे क्या करना है, Cu में कन्वर्ट करना है। तो इसमें मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, 2 मोल्स। राइट, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मुझे लगेंगे, तभी ये क्या हो जाएगा, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या कि हर एक बंदे के लिए अलग अलग मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। एक हमें स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ, अगर चीज को क्या करना है, रिड्यूस करना है या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे Cl माइनस है, मुझे Cl माइनस को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, मतलब उसको Cl में कन्वर्ट करना है। तो ये बंदा Cl जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं लूज करेगा। तो अब यहाँ पे अलग अलग इसके लिए अलग अलग क्वांटिटीज आ रहे हैं। तो ये अलग अलग क्वांटिटीज को अगर हमें एक फॉर्मूला में क्या करना है, डालना है, तो दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज, हम बोल सकते हैं मोल रेशियो। ठीक है, मोल रेशियो। अब मोल रेशियो क्या होता है, तो मोल रेशियो एक फॉर्मूला है। क्या है, हम बोल सकते हैं मोल रेशियो एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ हाफ रिएक्शन अपॉन, अपन बोल सकते हैं अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड। ठीक है, एग्जांपल के लिए अब देखो मेरे पास क्या है, आई वांट टू एस्टिमेट अ मोल रेशियो ऑफ ये रिएक्शन का। इस रिएक्शन का मुझे क्या करना है, मोल रेशियो एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये हाफ रिएक्शन हो गई। मतलब क्या, अब हम देख रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में कौन से दो रिएक्शन होने चाहिए वहां पे रेडॉक्स बोलने के लिए उसको, राइट, वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलना चाहिए। ठीक है, तभी वहां पे एक रेडॉक्स रिएक्शन बन सकती है। अब जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब सेटअप करते हो तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा क्या होता है, एक रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है। अब ये जो आप लिख रहे हो ये पूरी रेडॉक्स रिएक्शन है या सिर्फ वन पार्ट है उसका, हाफ पार्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ, राइट, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, राइट। तो इस रिएक्शन को अपन बोल सकते हैं दिस इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, राइट। तो ये हम बोल सकते हैं ये आपका क्या हो गया, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस रिएक्शन का मोल रेशियो निकालना है। तो मोल रेशियो के लिए ये क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, सिंपली दो चीजों को डिवाइड करना है। कौन से दो चीजों को डिवाइड करना है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na कितने फॉर्म हो रहे हैं, 1, ये ऊपर लिख लो। और नीचे आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन पास किए, इतना मोल बनाने के लिए, 1 मोल बनाने के लिए 1 मोल। तो इस रिएक्शन का जो मोल रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा, 1:1, मतलब 1 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, मुझे अब इस रिएक्शन का बोलो, इस रिएक्शन का मोल रेशियो कितना आएगा, ये Cu डाई पॉजिटिव वाले का 1/2। 1/2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 1/2, हम बोल सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कितने फॉर्म हो रहे हैं, तो 1 मोल फॉर्म हो रहा है, उसको अपन डिवाइड कर रहे हैं कितने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं इससे, तो ये 1/2। तो इस बंदे का क्या आ गया, ये मोल रेशियो
आ गया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था, हम बोल सकते हैं आपको मोल रेशो निकालना था। तो मोल रेशो देखने के लिए आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वहां पे हाफ रिएक्शन कौन सी हो रही है, या तो रिडक्शन हाफ होगी या तो ऑक्सीडेशन हाफ होगी। उसमें जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उस प्रोडक्ट के कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं वो आपको देखने हैं। तो वो अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, इसके लिए आप क्या करोगे, हम मोल रेशो इससे आराम से एस्टिमेट कर पाएंगे। लिख लो ये। अब ये मोल रेशो जो है वो आपको क्या करेगा, सेकेंड लॉ ऑफ, हम बोल सकते हैं इसमें भी मदद करेगा। किसमें, सेकेंड लॉ, फैराडे का जो सेकेंड लॉ होगा उसमें भी आपको ये मदद करेगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो होगा वो इससे ही बनेगा ज्यादा। तो ठीक है, लिख लो। ठीक है, हो गया। Yes, sir. ठीक है, अब देखो ये हम क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि हमें लास्ट में क्या चाहिए था, हमें चाहिए था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। राइट, ये हम कर के लिए, कर किसके लिए रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं हम ये सारा काम कर रहे हैं ताकि अपन एस्टिमेट कर पाए वहां पे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हम बना रहे हैं, किसके, प्रोडक्ट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला क्या आता है, देखो यहाँ तक तो हमने पहले एस्टिमेट कर लिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ट, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ट, इसको मल्टीप्लाई अगर आपने किया, किससे मल्टीप्लाई किया, हम बोल सकते हैं मोल रेशो से मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। वहां पे कितने प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब भी हमने इससे पहले इसका फॉर्मूला देखा है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट, ये कैसे आया था, Q डिवाइडेड बाय 96,500। Q का फॉर्मूला क्या आया था, I into T. राइट। तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I इंटू टी इंटू 96,500 इंटू मोल रेशो। मोल रेशो का फॉर्मूला क्या है, Number of moles of in half reaction product राइट, in half reaction upon number of moles of electron. राइट, एकदम करेक्ट। तो यहाँ पे I क्रॉस टी इंटू 96,500 इंटू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन हाफ रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ का है, ये हम बोल सकते हैं ये हाफ रिएक्शन का है। अपॉन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास, ये इतने मोल बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किए हैं। इसको अगर आप क्या करते हो, इसको टोटली कंबाइन करते हो तो आपको क्या मिलेंगे, उस रिएक्शन में कितने मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आपको वहां पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता था, पर यहाँ पे क्या होगा ना, आपको ये मोल रेशियो आता फाइंड करने के लिए, ना ये Q की वैल्यू आपको डायरेक्टली फाइंड आउट करने आती। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टेप वाइज आराम से डिराइव कर सकते हैं। देखो फिर से एक बार बहुत आराम से अपन क्या करते हैं, तीनों चीजें देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लास्ट में क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हमें निकालने हैं। क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हमें निकालना है। तो इसका मेन फॉर्मूला क्या है, इसका मेन फॉर्मूला क्या है, बोलो, नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ट, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है मोल रेशियो से। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट, इसका फॉर्मूला क्या आ गया, Q डिवाइडेड बाय 96,500, और मोल रेशियो आपका क्या आ गया, जो भी आएगा हम बोल सकते हैं वो आ जाएगा। Q का जो फॉर्मूला होगा वो क्या आएगा, I क्रॉस T अपॉन 96,500, और यहाँ पे क्या आएगा, मोल रेशियो को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन हाफ रिएक्शन अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ट। ठीक है, तो ये क्लियर है कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो आप जब ये करोगे, क्या करोगे, आपको जब स्पीड से कोई एमसीक्यू ये करना है फर्स्ट ऑर्डर का, अगर फर्स्ट लॉ का कोई स्पीड से आपको एमसीक्यू फॉलो करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर इसके बीच में का कहीं पे आ गया तो वो भी आप कर पाओगे, पर आपको अगर स्पीड से वो जो एमसीक्यू है वो सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद
होना ही चाहिए, या इतना याद कर लो, बाकी का डेरिवेशन अगर आपको आता है तो आप आराम से वो डिराइव करके भी निकाल सकते हो। क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, लिख लो ये जल्दी। तो इसके एमसीक्यूज अपन देखेंगे, पहले अपन इसकी थ्योरी जो है वो पूरी थ्योरी पहले खत्म करते हैं, फिर इसके एमसीक्यूज में अपन आते हैं। ठीक है, लिख लो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, हाँ, यहाँ पे ही, यहाँ से ही ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, हो गया? Yes, sir. ठीक है, अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे अपन देखते हैं क्या, अब देखो, तो अगर आपके पास एक बार आ गए नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रोड्यूस प्रोडक्ट कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है वो अगर आ गया, तो आप उसका मास निकाल सकते हो। जैसे कि क्या सोचो कि आपका क्या आ गया, हम बोलते हैं 1 मोल H2O प्रोड्यूस हो गया। क्या हो गया? 1 मोल H2O प्रोड्यूस हो गया, मतलब कितने ग्राम H2O प्रोड्यूस हो गए वहां पे? 18 gram. राइट, 18 ग्राम हम बोल सकते हैं क्या हो जाएंगे वहां पे H2O प्रोड्यूस हो जाएंगे। 1 मोल H2 प्रोड्यूस हुआ तो वहां पे कितना मोल कितना ग्राम H2 यहाँ पे बोल सकता है? वो 2 2 gram. ग्राम के इक्विवेलेंट है, right? मतलब आपका जो भी ये आ रहा है, क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड, इसको आप क्या करोगे, अगर मोलार मास से मल्टीप्लाई करोगे उस बंदे के, तो आपको क्या मिल जाएगा उसका? उसका आपको क्या मिलेगा? Mass. राइट, मास फॉर्म्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन में जनरली ये पूछा जाता है क्या, मास कितना फॉर्म हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस का एक एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि इतने इतने उसमें हम बोल सकते हैं क्या हो रहा है, हम वो क्वेश्चन देखेंगे, अब भी देखेंगे कि उसमें आपको पूछा जाए। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन ही देखते हैं, क्वेश्चन से और ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन है अपने पास, वो क्या बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो। इलेक्ट्रोलिसिस किसका कर रहे हो? ऑफ CaCl2। ठीक है, CaCl2 का आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, इसमें आपने क्या किया, 0.8 एम्पियर का करंट इसमें पास किया। कितने टाइम के लिए, हम बोल सकते हैं 1 घंटे के लिए आपने इसमें ये करंट पास किया। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ, हम बोल सकते हैं मास ऑफ कैल्शियम फॉर्म। तो सिर्फ आपको ये 2 लाइन में ये क्वेश्चन आएगा और आपको पूछेगा कि मास कितना फॉर्म हो रहा है, आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब आपको पहले मास कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, I क्रॉस T अपॉन 96,500 इंटू हम बोल सकते हैं मोल रेशियो। अब यहाँ पे आपको मोल रेशियो से दिक्कत कहाँ पे आएगी, मोल रेशियो कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। अब मुझे बोलो, मोल रेशियो जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपके लिए वहां आप उसके लिए आपको क्या चाहिए, मोल रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या देख के आप मोल रेशियो कैलकुलेट करते हो? Number of electrons passed. ठीक है, मतलब मोल रेशियो का फॉर्मूला क्या है? moles of Product product formed in in half half reaction. reaction. Right, number of moles of product formed in what? Half reaction Right, upon half moles reaction of upon number number of moles of electron. right, number of moles of electrons। अब यहाँ पे हाफ रिएक्शन है क्या कहीं पे गिवन क्वेश्चन में? No, sir. नहीं, No, फिर sir. वो हाफ रिएक्शन कैसे आप एस्टिमेट करोगे कि यहाँ पे हाफ रिएक्शन कौन सी है? हाफ रिएक्शन सर कैसे estimate? कैल्शियम का निकालने बोला है ना, मास को Right. कैल्शियम को लेंगे। राइट, एकदम करेक्ट। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा ये मास आपको किसका पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये कैल्शियम का मास पूछ रहा है कि कितना कैल्शियम का मास फॉर्म होगा। तो आपको हाफ रिएक्शन भी किसकी लेनी पड़ेगी, आपको हाफ रिएक्शन भी कैल्शियम की लेनी पड़ेगी। कैल्शियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? सेकेंड ग्रुप का। तो कैल्शियम पे हमेशा चार्ज कितना आता है? राइट, 2+ चार्ज आएगा। इससे Ca डाई पॉजिटिव से आपको क्या करना है, Ca प्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे?
2 moles. राइट। तुम फिर मुझे अब यहाँ पे बोलो मोल रेशियो कैसे कैलकुलेट, मोल रेशियो क्या आएगा इस रिएक्शन का? 1/2. 1/2. 1/2, ठीक है। तो सिर्फ डिफिकल्ट काम क्या है, यही है कि आपको मोल, डिफिकल्ट काम नहीं बोल सकते अपन, आपको सिर्फ यहाँ पे ही दिमाग लगाना है कि क्या मोल रेशियो जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो हाफ रिएक्शन आप एस्टिमेट कैसे करोगे। तो हाफ रिएक्शन आप एस्टिमेट कैसे करोगे, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये बंदा आपको किसका मास पूछ रहा है, तो जिसका मास पूछ रहा है उसकी हाफ रिएक्शन लिखो, दूसरे की, आप दूसरी हाफ रिएक्शन कौन सी होगी, इस कैल्शियम की होगी, उस क्लोरीन की होगी। क्लोरीन का हमें कुछ लेना देना नहीं है, राइट। तो I की वैल्यू है, T की वैल्यू है, 96,500 से डिवाइड करो, मोल रेशियो से मल्टीप्लाई करो, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मिल जाएंगे आराम से, Yes, sir. राइट। और आपको फिर उसका मास निकालना है तो आप सिंपली क्या करो, मोलार मास से मल्टी, राइट, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, आपको कैल्शियम का कितना मास फॉर्म होने वाला है वो मिल जाएगा आराम से, Yes, sir. ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे टाइम जो होगा वो आपको किस में यूज करना है हमेशा, ये टाइम जो है ये आपको हमेशा सेकेंड्स में यूज करना है, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मदद भी करेगी और आपको डुबाएगी भी। अगर आपने ये डायरेक्टली 1 आवर लेके यहाँ पे सॉल्व किया तो पूरा का पूरा आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ता है कि आई जो होगा वो आपका एम्पियर में ही होना चाहिए, टाइम जो होगा वो आपका सेकंड में ही होना चाहिए। मोल रेशियो जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको मोल रेशियो उसी हाफ रिएक्शन का कैलकुलेट करना है जिसका मास आपको उसने पूछा है। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप आराम से इसका क्वेश्चन क्या कर लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे। क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसके अपन एमसीक्यू देखेंगे ही। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, तो अब आते हैं अपन सेकेंड लॉ पे। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से ले रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पे मुझे इस चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लेने हैं, तो जो थियरी पार्ट है वो थियरी पार्ट थोड़ा सा स्पीड से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि मैं अगर 2 कंटेनर ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 2 कंटेनर्स ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक कंटेनर लिया और यहाँ पे एक कंटेनर लिया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सोल्यूशन फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सोल्यूशन क्या कर दिया, फिल कर दिया। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, अरेंजमेंट की, फिर से वही कैथोड एनोड वाली अरेंजमेंट यहाँ पे भी लगा दी और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, कैथोड एनोड की एक अरेंजमेंट लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन ए है, मतलब सॉल्यूशन कोई तो ए सॉल्यूशन है और यहाँ पे कोई तो सॉल्यूशन बी है, मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशंस आपने यूज किए वो सेम है क्या? No, sir. नहीं, पर यहाँ पे वो चीज क्या बोल रहा है, ठीक है, आपने सॉल्यूशन अलग अलग यूज किए, पर जब आप क्या करोगे, इनमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, क्या करोगे, यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास करोगे तो क्या होगा, इसके बारे में सेकेंड लॉ कमेंट करने वाला है। सेकेंड लॉ विल कमेंट ऑन 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ए होगा, एक सॉल्यूशन बी होगा। इस सॉल्यूशन डिफरेंट होंगे पर उस सॉल्यूशन से आप क्या करोगे, हम बोल सकते हैं उस सॉल्यूशन से आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास करोगे। तो वो क्या बोलता है, ये जो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से क्या होगा, वहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट रिड्यूस होगा या कुछ ना कुछ अमाउंट क्या होगा, हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज होगा। राइट, हमने ये यहाँ पे ही देखा था क्या, कि अगर आप क्या कर रहे हो कि कोई भी यहाँ पे आप ये क्या कर, यहाँ पे कहाँ पे गया ये, हाँ, कोई भी यहाँ पे अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वहां पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करोगे, कोई तो बंदा क्या होगा, रिड्यूस होगा, कोई तो बंदा क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। राइट, उनके स्पेसिफिक जो मोल्स हैं वो क्या हो गए, हम बोल सकते हैं वहां पे प्रोड्यूस होंगे। अब हमने ये टेक्निक देख लिया कि कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, ये हमें पता चल गया फर्स्ट लॉ से। Yes, sir. कितना मोल रिड्यूस होगा और कितना मोल ऑक्सीडाइज होगा ये हमें पता चल गया फर्स्ट लॉ से। अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है, ठीक है, कि आपने क्या किया, 2 अरेंजमेंट ले ली, एक ए अरेंजमेंट ले ली और एक बी अरेंजमेंट ले ली, और उससे आपने क्या किया, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो क्या होगा वो बोल रहा है। ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि अगर आपने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पास की तो वो बोलता है द अमाउंट ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और reduced, ठीक है, amount of substance oxidized or reduced are directly proportional to their equivalent masses, are directly proportional
to their equivalent masses. ठीक है, तो जो भी अमाउंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट मास से। मुझे बोलो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने बहुत बार देखा है। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर, राइट। मोलर मास अपॉन हम बोल सकते हैं मोलर वेट या मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर जो होंगे वो अलग अलग आ जाएंगे। एन फैक्टर कैन बी व्हाट, नंबर बेसिसिटी होगा तो OH माइनस आयंस कितने निकले हैं, एसिडिक होगा तो H पॉजिटिव आयंस Seconds. कितने निकले हैं, राइट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो आप यहाँ पे एन फैक्टर के लिए क्या देखोगे, वहां पे Number of electrons transferred. राइट, Oh, नंबर sorry, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड आप वहां पे सिंपली देखोगे। तो ये बंदा क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन बी और सॉल्यूशन ए में अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने पास की तो जो भी मास वहां पे फॉर्म होने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? Equivalent mass. राइट, पर किसके इक्विवेलेंट मास? इन सॉल्यूशन में अगर आपने यहाँ पे Cu का बनाया है तो CuSO4 का अगर बनाया तो Cu का इक्विवेलेंट मास, अगर यहाँ पे ZnSO4 का बनाया तो यहाँ पे Zn का इक्विवेलेंट मास जो होगा वो वहां पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, अगर आपने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास कर दी तो। अगर इसका हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं, इसका हम ये देखते हैं, हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन देखते हैं। तो इक्वेशन कैसे आ जाएगा, सिंपल है, ये ही इंपॉर्टेंट है क्या, कि ये बोलता है मोल्स ऑफ ए प्रोड्यूस्ड, क्या मोल्स ऑफ ए प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं मोल्स ऑफ बी प्रोड्यूस्ड। इन दोनों का रेशियो अगर मैं लूंगा तो ये क्या होता है, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू मोल रेशियो ऑफ ए अपॉन मोल रेशियो ऑफ बी। तो इस फॉर्मूला से आपको क्या मिल जाएंगे, आपको हम बोल सकते हैं जो आपके सेकेंड लॉ के जितने भी क्वेश्चंस है सिंपली आप इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो मोल ऑफ ए प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, कितना वहां पे मोल रेशियो है ए का, हम, या मोल ऑफ बी जो प्रोड्यूस होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, किसके लिए, मोल रेशियो ऑफ बी जो होगा उसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हम बोल सकते हैं आपके सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ठीक है, लिख लो। सर इसमें दोनों का वॉल्यूम सेम होगा क्या? किसमें? हाँ, सॉल्यूशन का जो सर, कॉन्सेंट्रेशन होगा कॉन्सेंट्रेशन आपको सेम रखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करना। ओके सर। कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया तो ऑब्वियसली वहां पे चेंज आएगा ही। तो सर मेरा एक डाउट था हाँ बोल। कि गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या फर्क है, ठीक है, और बोलता इसमें हूँ। हाँ बोल, आगे वाला बोल। और हम इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा सेल यूज कर रहे हैं? हाँ ठीक है, ये होने दो, ये आराम से आपको बोलता हूँ मैं। ठीक है, लिख लो ये जल्दी। Yes, sir. सिंपल है। अब इस वही टॉपिक पे अपन आने वाले हैं। तो गैल्वेनिक सेल और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फर्क क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली क्या फर्क होता है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एकदम डिफरेंट टाइप का है और गैल्वेनिक सेल एकदम डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब देखो, जैसे हमें क्या करना है, हमें रिएक्शंस क्या करने हैं, रिएक्शंस को हैपन करवाना है। मतलब रिएक्शन को क्या करना है, हमें वहां पे कोई रिएक्शंस है जो कि खुद से नहीं होते, क्या नहीं होते, जो रिएक्शंस खुद से नहीं होते उसको हमें क्या करना है, उस रिएक्शन को करवाना है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स देके, क्या करके, एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा के या एक्सटर्नल रिएजेंट यूज करके हमें उस रिएक्शन को क्या करना है, करवाना है। तो वो हम कहाँ पे करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में करते हैं। मतलब क्या, कि सोचो मुझे कॉपर का रिडक्शन करवाना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, इस कॉपर का रिडक्शन करवाना है। तो कॉपर Cu2++ 2 इलेक्ट्रॉन मुझे क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर का रिडक्शन करने के लिए मुझे क्या किया, मैंने एक, हम बोल सकते हैं सोल्यूशन लिया। किसका सोल्यूशन लिया, यहाँ पे मैंने एक CuSO4 का सोल्यूशन लिया, ठीक है। अब CuSO4 को सोल्यूशन के लिए रिडक्शन अगर मुझे करवाना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से इसमें इलेक्ट्रोड्स जो होंगे वो मैं डिप करवाऊंगा, ठीक है। अब डिप करवाने के बाद ये रिएक्शन खुद से हो रही है क्या, नहीं, ये रिएक्शन खुद से नहीं हो रही। पर आप जब इसमें क्या करोगे, आप जब इसमें एक्सटर्नली क्या करोगे,
आप जब इसमें एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो ये जो है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैटरी यूज करके क्या कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की वजह से आप ऊपर से कोई चार्ज जो है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पास कर रहे हो, तो वो बंदा क्या कर रहा है, चार्ज एक्सेप्ट करके हम बोल सकते हैं वो कॉपर में रिड्यूस हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या किया जाता है, किसी रिएक्शन को करवाने के लिए आप एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हो, पास करवाते हो, और इलेक्ट्रिसिटी पास करके आप वहां पे क्या कर सकते हो, हम बोल सकते हैं आप रिएक्शन क्या करोगे, रिएक्शन को हैपन करवाओगे, यहाँ पे रिएक्शन टेक प्लेस होंगे। गैलोनिक सेल में क्या होगा, उल्टा होगा। गैलोनिक सेल में क्या होगा, रिएक्शंस वहां पे होंगे, क्या बोल सकते हैं अपन, रिएक्शंस होने के बाद, क्या बोल सकते हैं अपन, रिएक्शन होने के बाद वहां पे क्या होगा, ये जो आपके इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड पे क्या बनेंगे, इलेक्ट्रोड पे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड्स पे पोटेंशियल डेवलप होगा। क्या होगा वहां पे, इलेक्ट्रोड्स पे पोटेंशियल डेवलप होगा, और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इसकी मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी आप क्या कर सकते हो, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी आप फॉर्म कर सकते हो। मतलब क्या होगा इस रिएक्शन में, अब ये रिएक्शन मुझे बोलो ये खुद से होंगे या इस इन रिएक्शंस को कुछ एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होगी, खुद से होंगे। राइट। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे ये कैसे होते हैं, दीज आर साइमल्टेनियस इन नेचर। साइमल्टेनियस मतलब क्या, ये खुद से होंगे, इनका जो डेल्टा जी होगा वो डेल्टा जी बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा। डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से वो रिएक्शंस क्या होंगे, खुद से होंगे, या हम बोल सकते हैं साइमल्टेनियसली होंगे। उसके वजह से क्या होगा, उन इलेक्ट्रोड्स पे हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डेवलप होगा, और ये पोटेंशियल डेवलप होने के बाद वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें वहां पे मिल जाएगी। मतलब गैलोनिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, फॉर्म हो रही है। फॉर्म हो रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रही है, Electric कंज्यूम हो रही है, और वो कंज्यूम होके क्या होने वाला है, oxidation Reduction. and राइट। reduction. वहां पे या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, और हमें क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, कितने ऑक्सीडाइज होंगे, कितने प्रोड्यूस होंगे, वो हमें कौन बता रहा है, कौन सा लॉ बता रहा इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। है, राइट। वो कौन सा लॉ बता रहा है, फैराडेज लॉ ही बता रहा है ना, कि कितने कितने मोल ऑक्सीडाइज होंगे या कितने मोल रिड्यूस होंगे, वो हमें कौन बता रहा है, वो फैराडेज लॉ बता रहा है, राइट। तो फैराडेज लॉ मुझे बोलो फिर आप कहाँ पे अप्लाई करोगे, गैल्वेनिक सेल में अप्लाई करोगे या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अप्लाई करोगे, गैल्वेनिक। इलेक्ट्रोलाइटिक। Electrolytic. कहाँ पे करेगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो तो अप्लाई करेगा, समझा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम बाहर से एक तो पहले तो हम देखो फैराडेज लॉ में फर्स्ट ही चीज क्या कैलकुलेट करते, क्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्यू गैल्वेनिक सेल में कैलकुलेट करने की जरूरत है, ये क्यू तो क्या है, हम बोल सकते हैं इसका प्रोडक्ट है, पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये फर्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्यू से ही क्या मिलेगा, हमें चार्ज मिलेगा, चार्ज से ही हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए तो उससे फिर हम प्रोडक्ट एस्टिमेट कर सकते हैं। तो जो आपको फैराडेज लॉ है वो सारे के सारे अप्लाई किसके लिए होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए अप्लाई होंगे, वो गैल्वेनिक सेल के लिए अप्लाई नहीं। क्लियर है, हाँ सर, थैंक यू। ठीक है। यस सर। तो आपका, हाँ मैंने आपको ये भी बोला था, आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रॉनिक सेल में आपको पढ़ के आना था। मुझे बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रॉनिक सेल में बेसिकली डिफरेंस क्या है, पढ़ा होगा तो पता होगा। दो टाइप, इसमें भी दो टाइप है, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रॉनिक। और एक है इलेक्ट्रॉनिक। हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉनिक सेल में इलेक्ट्रॉन के पास होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी। राइट, एकदम करेक्ट। यहाँ से क्या होंगे, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पास होने की वजह से, या हम बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो होंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे करंट जो होगा वो डेवलप होगा। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक में किसका फ्लो होता है, आयंस का। राइट। यहाँ पे हम बोल सकते हैं जब आयंस क्या करेंगे, आयंस फ्लो करेंगे उस चीज में, तो वहां पे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक वो क्या बंधा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको मैंने पढ़ने के लिए बोला था, अगर नहीं पढ़ा है तो भी आज आप आराम से पढ़ लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी पढ़ लो। इसमें गैल्वेनिक सेल्स में आप क्या करना है, आपको ये जो थियरी है वो आपको पूरी थियरी पढ़नी है। ठीक है, तो जनरली अगर गैल्वेनिक सेल से क्वेश्चन आएगा तो वो थियोरेटिकल बेस ही क्वेश्चन आएगा, जो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आएगा वो फैराडे लॉ से ही आपको बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सर हमने जब पीछे CaCl2 का एग्जांपल लिया हम्म तो
कैल्शियम सर किस कैथोड पे, मतलब एनोड पे होता है कैल्शियम की कैथोड पे? ठीक है, अब देखो इसमें ये भी आपको मैं बताता हूँ। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डेवलप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप यहाँ पे सेटअप कर रहे हो, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सेटअप करने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें एक बीकर लगेगा, ठीक है। इस बीकर में आप क्या डालोगे? water, सॉल्यूशन, जिसका भी आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है या रिडक्शन करना है, उसका आप क्या करोगे, बेसिकली यहाँ पे सॉल्यूशन डालोगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, दो रॉड्स लोगे। अब इन दो रॉड को नाम दिया जाता है, कौन सा रॉड होता है ये? एक होता है एनोड और anode and एक होता है cathode. कैथोड। क्या होता है? एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। अब यहाँ पे एनोड और कैथोड का आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे हम बोल सकते हैं किसी चीज का आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो। तो कौन सा बंदा एनोड होता है, किस बंदे को कैथोड बोला जाता है, बोलो मुझे। Anode positive होता है और cathode negative. डिपेंड है वो कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए अलग होगा, एनोड पे गैल्वेनिक। इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और कैथोड पे हाँ, एक चीज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और गैल्वेनिक सेल में फिक्स है, ठीक है, चार्ज से एनोड पे कभी। हाँ, ऑक्सीडेशन होता राइट है, राइट राइट, हाँ, और कैथोड पे। रिडक्शन। राइट, तो आपको चार्ज याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ। चार्ज याद करोगे तो इन दोनों में कंफ्यूज होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक में अलग चार्ज आता है कैथोड पे, गैल्वेनिक पे अलग चार्ज आता है, तो चार्ज पे मत जाना। यहाँ पे एनोड पे हमेशा क्या होता है, एनोड को अगर आपको लर्न करना है तो ये सिंपली ऐसे लर्न करो, क्या, LOAN। एल क्या होता है, एल इज लेफ्ट, ओ इज ऑक्सीडेशन, ए इज एनोड और एन इज नेगेटिव, ठीक है। अब ये एन रहने दो। तो आपके एनोड पे हमेशा क्या होगा, Oxidation. एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे फिर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। राइट, रिडक्शन होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि जो Ca डाई पॉजिटिव जो था, ये Ca डाई पॉजिटिव बेसिकली क्या हो रहा था, Ca बन रहा था। तो ये कहाँ पे होगा, आप ही बोलो मुझे, ये कहाँ पे होगा फिर? कैथोड राइट, क्यों? रिडक्शन हो रहा रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि यहाँ राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो रिडक्शन रिएक्शन अगर होगी तो वो कहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा, वो हम बोल सकते हैं कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा। क्लियर है? तो चार्जेस पे मत जाओ, चार्जेस पे जाओगे तो देयर इज हायर पॉसिबिलिटी कि आप चार्जेस के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो गलत जाओगे। तो चार्जेस के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, हमें देखना है कि वो एनोड है या कैथोड है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, हमेशा एनोड पे होता है। रिडक्शन हमेशा कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है। ये क्लियर है? तो ये जो अब यहाँ पे Ca जो डिपॉजिट हो रहा था वो कहाँ पे डिपॉजिट होगा, हम बोल सकते हैं वो हमेशा कैथोड पे डिपॉजिट होगा, ठीक है। यस Okay, sir. ठीक है, तो कितना टाइम हुआ है और ठीक है। तो हमने आज देखो क्या क्या पढ़ा है, हमने फैराडेज लॉ पढ़े हैं। अपन इससे थोड़ा आगे, अब ये मैं आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये अब बहुत बार आपने किया होगा, मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो भी मैं आपको कल के लेक्चर में ये पढ़ा दूंगा, ठीक है। अपने पास क्या है, अपने पास एक रिएक्शन है, सोचो कि एक रिएक्शन में लिखता हूँ, एक मिनट। हाँ, ठीक है, ये पीटी या फिर एक मिनट, हाँ ठीक है, मेरे पास एक रिएक्शन है पीबी सॉलिड, इट इज गिविंग अस पीबी डाई पॉजिटिव। इसके बीच में एजी पॉजिटिव है और यहाँ पे एजी है। तो इसको क्या बोला जाता है, ये क्या है बेसिकली, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है? सर कि पीबी ऑक्सीडाइज हो रहा है और नहीं नहीं नहीं, मतलब सिल्वर। ये बेसिकली क्या है, ये हम बोल सकते हैं सेल का Cell नोटेशन है। representation. हाँ राइट, सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन है, हाँ ठीक है। इसमें अलग अलग क्या थे, रूल्स थे। क्या रूल्स थे कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा क्या लिखोगे और राइट हैंड साइड में हमेशा क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और राइट पे जो रिड्यूस हो रहा है। राइट, एकदम करेक्ट। लेफ्ट पे आप वो बंदा लिखते हो जो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। राइट में आप वो बंदा लिखते हो जो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आप लेफ्ट में अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तो ये बंदा हमेशा कौन होगा? राइट, तो पी भी आपका क्या हो गया, एनोड हो गया। और आपका रिडक्शन रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये बंदा कौन हो गया आपका? कैथोड। राइट, कैथोड हो गया। अब मुझे इस रिएक्शन इसकी क्या लिखनी है, इसकी सेल रिएक्शन लिखनी है। तो सेल रिएक्शन आप कैसे लिखोगे? बोलो, सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे? यहाँ तक आप आ गए, आप पीबी सेल गिव्स रिएक्शन। हम्म पीबी गिव्स पीबी 2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पीबी इज गिविंग अस व्हाट?
पीबी डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ऑक्सीडेशन। राइट, ऑक्सीडेशन। ये हो गया Oxidation half. ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है। हाँ, आगे और आप करोगे तो आप दूसरी रिएक्शन कौन सी होगी यहाँ पे? रिडक्शन ऑफ हाँ Ag बोलो, रिडक्शन Ag ऑफ वाली plus रिएक्शन। plus 1 1 minus. electron equals to Ag. राइट, Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव अस व्हाट? इट विल गिव अस Ag, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं ये आपका क्या हो गया? रिडक्शन हाफ हो गया। हाँ ठीक है। सेल रिएक्शन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इन दोनों की आपको क्या करनी पड़ती है? एडिशन करनी पड़ती है। सिर्फ वहां पर आपको क्या सिमिलर होने चाहिए, तब आप इनकी एडिशन आप आराम से कर पाओगे। क्या किनका नंबर Moles सेम? of electron. राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब ऑक्सीडेशन हाफ में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 2. 2। और रिडक्शन हाफ में कितना है? 1. 1. तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना राइट, पड़ेगा। रिडक्शन आपको क्या कर लो? सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रिएक्शन ऐसी हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करो, कौन कैंसिल होगा? इलेक्ट्रॉन। राइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? Pb प्लस 2Ag प्लस इट इज गिविंग अस व्हाट? इट इज गिविंग अस Pb डाई पॉजिटिव प्लस 2Ag। तो ये बेसिकली आपको आ जाना चाहिए। इट इज वन, हम बोल सकते हैं ये आपका बहुत ज्यादा बेसिक है। तो अगर ये भी नहीं आता है, एक बार क्या करो, पढ़ लो। अगर फिर भी नहीं आ रहा है, मुझे कल के लेक्चर में बताओ, मैं आपको ये बता दूंगा इसके रूल्स क्या है, ठीक है। तो ये भी आपका हम बोल सकते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में आ जाएगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको पहले से बोला था पढ़ने के लिए। आज भी आपको मैं थ्योरेटिकल पार्ट जो होगा वो पढ़ने के लिए बोलूंगा। जो मैथमेटिकल पार्ट है वो पूरा अपन कर लेंगे। अब ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है आपका ये जो लॉ है, कौन सा लॉ? फैराडेज लॉ हो गया। ये कौन सा लॉ है? इसके बाद क्या नाम है उसका? क्या नाम है? एक मिनट, इसका नाम क्या है? तो जो ये नर्स्ट इक्वेशन, सॉरी, ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये नर्स्ट इक्वेशन के लिए यूज किया जाता है। तो नर्स्ट इक्वेशन अगर आपको पढ़ना है तो नर्स्ट इक्वेशन के लिए आपको क्या आना चाहिए? ये सेल रिएक्शंस जो है, ये सेल रिएक्शंस आपको लिखने आने चाहिए। तो सेल रिएक्शन अगर लिखने आ गया तो आपका नर्स्ट इक्वेशन के भी जो प्रॉब्लम है वो आराम से क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको आज क्या क्या पढ़ना है ये लिख के ले लो। तो आपको गैल्वेनिक सेल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल्स में जो 2 टाइप के सेल्स होंगे, उसमें फर्स्ट जो होगा आपका कौन सा होगा? हम बोल सकते हैं इसमें आपको सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है। और उसका यूजफुल नेचर, मतलब सॉल्ट ब्रिज कहाँ पे यूजफुल है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल में फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ना है। इसके बाद आपको गैल्वेनिक सेल के जो अलग अलग टाइप है, तो फर्स्ट टाइप जो आएगा उसमें कौन सा आएगा? हम बोल सकते हैं उसमें जो फर्स्ट टाइप आएगा वो ये आ जाएगा, मतलब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स आपको पढ़ने हैं, सब आपको मिल जाएगा रेफरेंस बुक्स में। तो ये आपको आज ही बैठ के पढ़ना है क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स में आपके कौन से आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएगा मेटल मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है। बी में आपका आ जाएगा नॉन मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये लिख लो, ये आपको बैठ बैठ के पढ़ना है, ठीक है। सीधा सीधा एमसीक्यू अगर आया तो इससे आता है, आपको डायरेक्टली पहचानने के लिए बोलता है कि मेटल मेटल इलेक्ट्रोड कौन सा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोड कौन सा है। तो अगर ये आपको पता होंगे तो ही आप ये सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फिर आएगा आपका रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। आप यहाँ पे और जो देखेंगे वो आ जाएगा मेटल स्पैरिंगली सोल्यूबल इलेक्ट्रोड। तो ये जो है ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स आपको पहले पढ़ने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। हो गया? Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है? इसके बाद आपको बेसिकली अगर ये नहीं भी याद हुआ, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल नहीं याद हुआ, तो आपको इसके क्या पढ़ने हैं? आपको सेल नोटेशन जो है, क्या है? सेल नोटेशंस या सेल फॉर्मूला जो है ये याद ही होनी चाहिए, ये आपको लर्न ही होने चाहिए। तो ये कौन से आपको लर्न होने चाहिए? तो पहले तो एसएचई का, एसएचई मतलब क्या आपका? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपको सेल नोटेशन और सेल फॉर्मूला और कंस्ट्रक्शन आपको याद करना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके बाद आपको मिलेगा कैलोमेल इलेक्ट्रोड। कैलोमेल इलेक्ट्रोड का भी आपको बेसिकली पता होना चाहिए क्या क्या है, ठीक है। सेम चीजें वहां पे भी सेल नोटेशन पता होना चाहिए और हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो आएगा हम बोल सकते हैं गैल्वेनिक सेल्स में आ जाएंगे। ये गैल्वेनिक सेल में कौन कौन है?
तो फर्स्ट है ड्राई सेल, ठीक है, और दूसरा जो पढ़ना है आपको लीड एक्यूमुलेटर सेल्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज आपको बहुत सारा काम है, ये आपको एक कम से कम एक दो घंटे आपको लगेंगे बेसिकली आपको इसको रिवीजन करने के लिए। तो ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो मैथमेटिकल पार्ट है वो पूरा का पूरा इन डिटेल पढ़ेंगे अपन, तो वहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसे अपन पढ़ेंगे। और जो ये थियोरेटिकल पार्ट है ये पढ़ लो, इसके मैं एमसीक्यू लूंगा। अगर थियोरेटिकल पार्ट आपने पढ़ लिया तो एमसीक्यू लेने में मुझे क्या हो जाएगा, उस स्पीड से अपन ले पाएंगे, ठीक है। ये इतना चीजें आपको आज पढ़नी है, लिख लो ये। इसको लीड एक्यूमुलेटर सेल्स या लीड स्टोरेज बैटरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो फ्यूल सेल्स है, पर फ्यूल सेल्स आपके क्या किए गए हैं, इससे पोर्शन से निकाले गए हैं, तो जनरली उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो और ये दो सेल्स आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, लिख लिया। Yes, Yes. sir. ठीक है, कुणाल और मयूरेश, आपको जो पीछे वाले जो लेक्चर्स आपके मिस हुए हैं वो आपको मैं टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे एक एक करके अपन अपलोड कर ही रहे हैं, ठीक है। तो बाकी के जो भी लेक्चर्स बचे हैं वो सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। Yes, sir. Thank you. ठीक है, तो सर मतलब ये हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पहला पार्ट है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, हम्म वो कंडक्टिविटी वगैरह, तो उसका सर वो लेक्चर, हाँ वो, मतलब शाम को कभी हाँ बोल बोल। आपको टाइम मिला तो वो 1 घंटे में हम कंप्लीट कर सकते हाँ उसका एक लेक्चर है रिकॉर्डेड, तो मैं अभी सेंड करता हूँ, अभी देख ले, अगर तुझे नहीं समझा तो अपन शाम को वो कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। हैं? तो सिर्फ ओके सर। मेरे नंबर पे अभी मैसेज कर दे टेलीग्राम को, मैं भेज देता हूँ तुझे, ठीक है। सर मुझे भी भेज दो मेरे। हाँ सिर्फ मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप वाला सेम नंबर टेलीग्राम पे है, तो आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। सर आपका नाम क्या है? राजपाल, ओके सर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये वाले लेक्चर में कहीं पे डाउट है? साक्षी No, कहीं पे sir. डाउट है? ठीक है। तो हाँ, और किस नो किसने टेस्ट नहीं दिया है? दीपिका आपने टेस्ट नहीं दिया है, और किसका टेस्ट रह गया है? रजिता आपने भेजा है क्या टेस्ट? साक्षी आपने बोला था, ठीक है, साक्षी का रहने दो। एविया आपने दिया है, ठीक है। दीपिका आपका रह गया है, दीपिका कहाँ पे गई? किसका रह गया? फसिया ने भी भेजा है, टेस्ट किसका बाकी है? रचिता आपने नहीं भेजा ना? आवाज नहीं आ रही आपका, टेक्स्ट करो। आर्यन का आ गया, फसिया का आ गया है, ठीक है, शिवांश का भी आ गया है, ठीक है। क्यों क्यों नहीं दिया टेस्ट? बाकी के लीव करो मीटिंग। क्यों नहीं किया टेस्ट? क्यों नहीं दिया? आप बाहर हो ना? Yes, sir. कब तक दोगे? पॉसिबल है देना? Sir, कब? आपकी मर्जी, कब तक दोगे आप? सबमिट कब तक कर सकते हो टेस्ट? सर आज भी दे सकती हूँ। ठीक है, ठीक कर दो, वो टेस्ट मिस मत कर दो। आज आपको अगर देना है तो आप दे सकते हो, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो आज दे दो टेस्ट, तो ताकि मैं क्या करूं, जब चेक कर रहा हूँ तो सबके साथ में चेक करके आपको भेज देता हूँ, ठीक है। Yes, sir.